देखो यार, लैपटॉप हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है, जिसका मतलब है कि अब लैपटॉप के बिना ज़िंदगी का सोचना, करियर का सोचना, फ्यूचर का सोचना मतलब नामुमकिन सा हो गया है। सभी लोग नया लैपटॉप नहीं ले पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम बजट कॉन्स्टेंट या कुछ भी रीज़न है। तो कुछ लोग OLX पे जाके सेकंड हैंड लैपटॉप्स का सर्च करते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सेकंड हैंड लैपटॉप लेने का अगर आपने सोच ही लिया है तो उससे पहले आपको 6 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना है, जो ये इंश्योर करेंगे कि जब आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप लेके आ रहे हो घर पे तो वो सही कंडीशन में लैपटॉप है। तो चलिए इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड ये सिर्फ सेकंड हैंड लैपटॉप्स के लिए ही नहीं, हर एक तरह के लैपटॉप्स में एप्लीकेबल हो जाते हैं पॉइंट्स, बट हाँ, जो बंदा सेकंड हैंड खरीद रहा है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो भी आपने लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किया है उसकी स्पेसिफिकेशंस को खुद से चेक करके जाना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लैपटॉप कौन सा है। ऑब्वियसली कंपनी तो पता ही होगी आपको, उसका मॉडल नंबर कौन सा है। तो आप जिस भी बंदे से ले रहे हो उससे मॉडल नंबर कंफर्म कीजिए एंड उस मॉडल नंबर की स्पेसिफिकेशंस अच्छे से चेक कर लीजिए। एंड जब आप उस लैपटॉप को खरीदने जाओगे सबसे पहले उस स्पेसिफिकेशंस को अपने मैच करना है, बिकॉज एक ही मॉडल के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। उन वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट आप ने शॉर्टलिस्ट किया है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्पेसिफिकेशन बिल्कुल कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यस ये सही वेरिएंट है एंड आपको उसका उस समय का प्राइस भी पता चल जाएगा ऑनलाइन चेक करके, एंड कितना प्राइस ड्रॉप करके बंदा आपको बेच रहा है वो भी आपको चेक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना वो हायर वेरिएंट का प्राइस कोट करके आपको पुराना प्राइस दे रहा है जबकि उसका मॉडल नीचे का है जिसका प्राइस ऑलरेडी कम ही था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है सबसे पहली। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बूटअप जरूर आपने चेक करना है। एक लैपटॉप का बूटअप उसकी हेल्थ के बारे में बता देता है कि वो बंदा कितना ध्यान रखता है अपने लैपटॉप का, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप अच्छे से कम समय में बूटअप हो रहा है इसका मतलब वो एक हेल्दी स्टेट में है। उसकी रैम, उसका CPU, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें फालतू की ऐप्स भी वो बंदा नहीं यूज़ करता। अगर लेट सपोज बूटअप थोड़ा सा टाइम ले भी लेता है देन आप उसकी स्टार्टअप ऐप्स में जाके देख सकते हो कुछ फालतू की ऐप्स तो नहीं ऑन हो रखी स्टार्टअप के टाइम पे, आप उनको डिसेबल करके दोबारा बूटअप करके देखिए। अगर दोबारा से अच्छे टाइम में मतलब कम टाइम में बूटअप हो जाता है देन आपका सेकेंड स्टेप भी पास हो जाता है। तो तीसरा स्टेप दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये दोस्तों बेंचमार्क टेस्ट रन करना। आई नो कोई बंदा आपको क्यों रन करने देगा, बट आपने उस बंदे को कन्विंस करना है, बिकॉज अगर वो एक सही कंडीशन में लैपटॉप सेल कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बेंचमार्क टेस्ट रन करने देने के लिए। तो आपने क्या करना है, सिनेबेंच R23 परफॉर्म कर लीजिए एंड देखिए क्या स्कोर आता है। बट उससे पहले आपको घर से एक होमवर्क करके जाना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेसर उस लैपटॉप में है उसका जब वो लॉन्च हुआ था, जो लोगों ने टेस्ट करके ऑनलाइन पोस्ट करे होंगे वहाँ से बेंचमार्क स्कोर देख लीजिए एंड एक एवरेज स्कोर अपने दिमाग में लेके चलिए। जैसे ये मेरा Acer Nitro 5 है 2019 वेरिएंट, इसमें Ryzen 5 3550H आता है एंड इसमें मैंने कल बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि करंट इसका बेंचमार्क आया था 3240 मल्टी कोर 859 सिंगल कोर। एंड जब मैंने इसके ऑनलाइन चेक करे तो जो इसके थे लोगों ने पोस्ट किए वो था 4000 से 4200 के आसपास एंड 900 से लेके 936 के बीच में ऐसा था कुछ। तो इसका मतलब अगर ये लैपटॉप मैं सेकेंड हैंड बेचता हूं तो लेने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके बेंचमार्क्स आज भी आसपास ही हैं जब ये नया लैपटॉप लॉन्च हुआ था। तो यानी इसका CPU इतना भी ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन में नहीं है। सेम आपने GPUs के लिए भी बेंचमार्क टेस्ट करने हैं, ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल एक्चुअली टेल यू कि आपके CPUs एंड GPUs कितनी अच्छी कंडीशन में है एंड उसके बिना तो आपका लैपटॉप किसी काम का भी नहीं है। तो इस स्टेप को ज़रूर परफॉर्म करना है। चौथा स्टेप दोस्तों, जब आप बेंचमार्क परफॉर्म कर रहे हो लैपटॉप की ओवरहीटिंग को चेक कीजिए। अगर उसके फैंस बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो थर्मल को लेके कोई दिक्कत है या हो सकता है कि उसने कभी भी उसकी सर्विसिंग नहीं करवाई है, यानी थर्मल पेस्ट चेंज या कुछ भी। तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको कोई भी बंदा लो नहीं करेगा कि लैपटॉप ओपन करके आप चेक करो। सीधा आप उससे पूछ लीजिए कि क्या कभी थर्मल पेस्ट चेंज हुई है, कभी आपने सर्विसिंग कराई है। अगर उसका आंसर ना है तो देयर आर चांसेस कि सर्विसिंग के बाद वो नॉइस जो है वो कम हो जाएगा, बट ओवरहीट भी कम हो सकती है। बट आपने बेंचमार्किंग के दौरान चेक जरूर करना है, बिकॉज गेमिंग करने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं। तो बेंचमार्किंग जब आप परफॉर्म करोगे तो लैपटॉप अगर ओवरहीट होना हो तो वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बट आपको एक ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पे आप चार्जर कनेक्ट कर सको, बिकॉज बेंचमार्किंग के लिए चार्जर कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी से सही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगला स्टेप दोस्तों जो बहुत ईजी टू परफॉर्म है वो है
बैटरी रिपोर्ट चेक करना। इसके लिए आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, एंड आपकी एक बैटरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। उस बैटरी रिपोर्ट को ओपन कीजिए एंड ओपन करने के बाद चेक कीजिए कि आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, एंड वो एक्चुअल कैपेसिटी से कितनी डेविएट हो चुकी है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो वहाँ पे आप उस बंदे के हल्के से पैसे काट सकते हो, बिकॉज आपको पता है आपको जल्द ही बैटरी रिप्लेस करानी पड़ सकती है। वैसे आजकल के लैपटॉप में बैटरी रिप्लेस नहीं होती, बट जो भी आपने वहाँ डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, बिकॉज एक्चुअल और जो रिमेनिंग कैपेसिटी है अगर उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, इसका मतलब बैटरी की बहुत बुरी हालत उस बंदे ने करी है। बट अगर ज़्यादा डेविएशन नहीं है तो यानी बैटरी एक हेल्दी स्टेट में है। वो नंबर ऑफ ईयर्स पे भी डिपेंड करता है कितना पुराना लैपटॉप ले रहे हो। वैसे भी 2 साल से ज़्यादा पुराना लैपटॉप मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुराना ले सकते हो। मेरे केस में जैसे ये 4 साल पुराना है, बट ये एक हेल्दी स्टेट में है। इसकी बैटरी भी आपको देख सकते हो, चाहे कुछ भी देख सकते हो। वैसे मैं दिखाने नहीं वाला, एक अलग वीडियो देख लेंगे बनानी होगी तो। एंड दोस्तों लास्ट स्टेप जो आप एनी हाउ परफॉर्म करते हो बट कवर करना ज़रूरी है, पता लगे आप ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स चेक कर आए और वो आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो है दोस्तों लैपटॉप को बस नज़र मारना स्क्रैचेस के लिए, डेंट्स के लिए। उसकी आउटर बॉडी को देखिए, उसके डिस्प्ले को ओपन करके आसपास के एरियाज़ देखिए, डिस्प्ले स्पेसिफिकली चेक कीजिए कि डिस्प्ले में कोई ज़्यादा वाइट स्पॉट्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है, ठीक है। इसके बिना आप नहीं लीजिए। तो सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।